नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर गाइड के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिन मिस्टेक्स को अक्सर इंटीरियर डिज़ाइनर्स कर जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इन सारी मिस्टेक्स को। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी इंटीरियर डिज़ाइन सीख रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक डिज़ाइनर हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 6 मिस्टेक्स अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका प्रोजेक्ट जा सकता है और काफ़ी चीज़ें आप सुधार सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहली टिप हमारी जो आती है वो आती है चेक प्रॉपर साइजेस बिफोर यू बाय द प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, आमतौर पर इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि जब वो कोई इंटीरियर डिज़ाइन प्लान करते हैं तो वो उसके साइज़ को प्रॉपर्ली नहीं चेक करते और जल्दबाजी में कुछ प्रोडक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, या फिर उनका कस्टमर कुछ सजेस्ट कर देता है और वो एकदम से ही बस एक अंदाज़ा लगा लेते हैं और बाय कर लेते हैं। उसके बाद में उनको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है, उस एरिया में नहीं आ रहा है, चाहे फिर वो आपका शैंडलियर हो, लैम्प्स हो, या फिर मेनली सोफ़ाज़ हो, बेड हो। ये सारी चीज़ों के आपको एक बार साइज़ को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए लोकेशन पर, कि लोकेशन पे क्या साइज़ एप्लीकेबल है, क्या साइज़ वहाँ पर चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी साइज़ फाइनल होने के बाद ही आप प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए। आमतौर पर ये गलती काफ़ी लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बाद में रिप्लेसमेंट और तरह तरह के काम हमें करने पड़ते हैं प्रोडक्ट को बदलने के लिए। तो इन चीज़ों को बचने के लिए पहले ही इंश्योर करें साइज़ के बारे में। चलिए बात करते हैं दूसरी टिप की। दोस्तों दूसरी टिप है हमारी कि हमें कुछ भी रैंडमली बाय नहीं करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बाय कर लेते हैं, उनका एक थीम पैटर्न नहीं बनता है और वो जल्दबाजी में उनको कई बार या फिर उनकी थीम भी बन जाती है कई लोगों की, तो वो थीम के बाद भी कुछ उन्हें अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा। सपोज कोई डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छी लगी, आपके क्लाइंट को लगी, आप ही को लग गई कि ये बहुत ही यूनिक है, आपने देखा कि नया है, आप बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कि ये आपके ट्रेंड से मैच हो रहा है, आपकी थीम से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस आपने देख लिया कि ये लेटेस्ट है, लीडिंग है, तो आपने सोचा कि बस इसको बाय कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों वो आपकी थीम से मिसमैच होगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो एक गलत इंप्रेशन दे जाएगा। तो देखिए कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो स्टाइल है, क्या वो प्रोडक्ट आपके स्टाइल से मैच हो रहा है। चाहे वो फिर आपकी वॉल आर्ट्स हों, वॉल क्लॉक्स हों, शैंडलियर हो, फर्नीचर हो, लाइटिंग्स हो, कुछ भी हो, आपको देखना है कि एकदम वो आपके जो आपका स्टाइल है उसमें मैच होता है, उसमें मर्ज होता है कि नहीं होता है। अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, भले ही वो ट्रेंडी है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिए कि वो चीज़ जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो आपके ट्रेंड को, आपके स्टाइल को मैच करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरी टिप की। दोस्तों तीसरी टिप है कि जो आर्टिफैक्ट्स, जो एक्सेसरीज़ आप लेते हैं, सपोज़ आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स जो आप लगाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि वो ना ही क्वांटिटी में ज़्यादा हाई हों और ना ही ज़्यादा लेस हों। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में आर्टिफैक्ट्स को लगा देते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं, चाहे वो आपकी टेबल हो या फिर और कोई जगह हो, शोकेस हो, वहाँ पर रख देते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगने लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, किसी एक आर्टिफैक्ट पर फोकस नहीं जा पाता है और वो सारे आर्टिफैक्ट्स फिर हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि खिचड़ी पक गई, तो उस तरीके का हो जाता है। तो दोस्तों उस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आर्टिफैक्ट्स आप रख रहे हैं वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हों। कई बार एक ही आर्टिफैक्ट एक जगह को या 2 आर्टिफैक्ट्स एक जगह पर आप रख देंगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सिंगल आर्टिफैक्ट ही वहाँ पर ब्यूटी बना देता है। ये कोशिश मत कीजिए कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको पसंद आए, आपने सोचा कि सारे एक जगह पर लगा देने हैं या सब भर देने, उससे बहुत अजीब लगती है कोई भी लोकेशन होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप आर्टिफैक्ट्स ले रहे हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको लगाने हैं। तो हम बात करते हैं फिर चौथे पॉइंट की हमारे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि जो पेंट, हम लोग कई बार पेंट चूजिंग में हम प्रॉब्लम कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। कि क्या होता है कि हमें मान लीजिए कोई कलर पसंद आया, आपको पसंद आया कोई कलर, आपके कस्टमर को आपने चूज़ करा दिया, पता लगा फाइनल हो गया और आप उसको एकदम से ही पूरी क्वांटिटी में ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो पूरा पेंट आपके पास आ जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक अधिकतर लोग जो नए इंटीरियर में हैं वो भी कर जाते हैं, कई बार पुराने से भी हो ही जाती है मिस्टेक। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जो पेंट आप परचेज़ कर रहे हैं सबसे पहले उसका एक सैंपल परचेज़ कीजिए, उसका एक छोटा कंटेनर, छोटा बॉक्स उसका
उसका एक स्वेच परचेज़ कीजिए पेंटर से, वो एक जगह पर, उस जगह पर जहाँ पर भी आपको लगवाना है वहाँ पर चेक कीजिए, या फिर आप एक कार्डबोर्ड पर, प्लाई बोर्ड होता है उस पर लगा करके वो अपनी दीवार पर फिर लगाइए। जिस दीवार में आपको या जिस भी रूम में या जिस भी जगह पर आपको दिखाना है कि चेक करना है कि ये कलर कैसा लगेगा, आप एक प्लाई बोर्ड पर भी वो कलर करके उस पर दिखा सकते हैं, या मेटल की शीट पर या डायरेक्ट वॉल पर आप कलर चेक कर सकते हैं। पहले चेक कर लीजिए कि क्या वो कलर एग्जैक्टली वहाँ पर अच्छा लग रहा है, वो लुक दे पा रहा है जो लुक आप चाह रहे थे। और कोशिश कीजिए कि कलर्स पेंट जब भी आप फाइनल करें डे में करें, क्योंकि रात में कलर्स की जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो दिन में ही आप कलर्स को चेक करें जब भी, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम के लिए हो, बेडरूम, कहीं के लिए भी आप कलर चेक कर रहे हैं दिन में करें, ताकि आप एग्जैक्टली उसका लुक देख पाएँ कि उसका लुक एग्जैक्टली क्या आ रहा है। तो ये पॉइंट होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट 5th पॉइंट की। दोस्तों 5th पॉइंट जो हमारा है वो है कि इंस्पायर होइए ट्रेंड से, मगर वो ट्रेंड अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें डायरेक्टली मर्ज मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई थीम बना रहे हैं, थीम है आपका महाराजा स्टाइल की, कि आप एक महाराजा स्टाइल में आपको इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, या मॉडर्न स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी है, जो भी है। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, दूसरी चीज़ जो आपको पसंद आती है वो एंटिक लुक की है, मॉडर्न है या कुछ और है, पता लगा आपने देखा कि बहुत ट्रेंडी है, बहुत आई कैचिंग है, आप सोचेंगे कि इसको इसमें मर्ज कर देते हैं, हमारे इस लोकेशन में, इस प्रोजेक्ट में मर्ज कर देते। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप वहाँ से इंस्पायर होइए कि क्या नया मार्केट में आया है, नए कौन से फ्लोर लैंप्स हैं, नई लाइटिंग कैसी है, नया फर्नीचर कैसा है। जो भी चीज़ आपको नई देखनी है आप देखिए, फिर चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि क्या वो आपकी थीम के साथ मैच हो रहा है, क्या आपकी थीम उसके लिए कंफर्टेबल है, जो स्टाइल आप देख रहे हैं क्या वो वहाँ पर मर्ज होते हैं। अगर होते हैं देन गुड, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज देखिए कि उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, मगर एग्जैक्टली वो चीज़ मत लीजिए। कई बार लोग खिचड़ी पका देते हैं कि मान लीजिए कुछ नया आया, वो वाला लाइट ले ली, वो वाला फर्नीचर ले लिया, उनकी कोई थीम ही नहीं बन पाती, उनके उसमें कोई स्टाइल नहीं आता, सब कुछ अलग अलग लगता ही नहीं है कि कोई इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है। तो वो चीज़ आप मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि एक पैटर्न में आप एक फ्लो में अपने डिज़ाइन को उतारें। तो चेक कीजिए कि क्या वो पर्टिकुलर चीज़, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके थीम में मैच हो रहा है कि नहीं। दोस्तों 6th टिप है आर्ट वर्क्स के ऊपर, जो वॉल आर्ट्स वगैरह आप लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आपका सोफ़ा रखा हुआ है, अगर आप वहाँ पर कोई वॉल आर्ट सोफ़ा के ऊपर लगा रहे हैं तो कई बार लोग उसकी हाइट में बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जो भी वॉल आर्ट आप सोफ़ा के पास लगा रहे हैं, फ्लोर की हाइट से वो 65 इंचेस के अराउंड में होनी चाहिए, मतलब 60 to 65 इंचेस के विज़न पर वो होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि नॉर्मली जो हम लोगों की हाइट होती है, मेल्स फीमेल्स की जो विज़न होता है, जो देखने की एक दृष्टि की जो सीमा होती है, वो सामने को 60 to 65 इंचेस की हमारी हाइट है तो हमें स्ट्रेट दिखता है बिल्कुल। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें 60 to 65 इंचेस के सेंटर मिडिल पॉइंट पर हमको वॉल आर्ट्स को हैंग करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी वॉल आर्ट आ जाती है, बहुत बड़ी वॉल आर्ट है आप, या कोई पेंटिंग है जिसको आप लगा रहे हैं, तो वो भी आप 65 इंचेस फ्लोर से नापेंगे एंड नेचुरली उसके लिए आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर कोई 2 फीट 3 फीट की नेचुरली जो हम लोग पेंटिंग्स या वॉल आर्ट्स यूज़ करते हैं, उसके लिए आप 60 to 65 इंचेस का कंसिडर कीजिए। ज़्यादा नीचे कर देंगे तो भी वो बहुत बुरा लगेगा, ज़्यादा ही ऊपर ले जाएंगे सोफ़ा से, हाइट से विजनरी के सामने नहीं होगी तो भी वो अट्रैक्शन में नहीं आएगी, उस पर लोगों का अट्रैक्शन जाएगा भी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सारी टिप्स हमारी पसंद आई होंगी। अगर इसके अलावा कोई और टिप्स आप या कोई और आइडिया आप हमसे जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आप खुद से क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मुझे खुशी होगी कि आप अगर मुझे गाइड करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक या आपके मन में क्या है जो आप मुझसे जानना चाहेंगे, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।